रिटेल और होलसेल में एहसान भाई तकरीबन फ़र्क है 1 लाख रुपया पर तोले के पीछे। नहीं है। जी सर। वो कैसे? सर वो अगर आप रिटेल में एक चीज़ ले रहे हैं तो सर उसने अपने जो मेकिंग पॉलिश मजदूरी उसमें ऐड करनी है। नहीं, अगर जो बंदा पीछे से खरीदता है उसे 1 लाख सस्ता मिलता है, उससे 1 लाख सस्ता मिलता है। जहाँ से ये होलसेल में उठाता बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ से होलसेलर उठाते हैं वहाँ से कस्टमर के घर जाने तक कम से कम 1 से 1.5 लाख, 1+ है। है। वो कैसे हो गया? अगर वो तो फिर वहाँ से अगर 4 लाख का तोला पाकिस्तान में रेट निकला, वो 3 लाख का देंगे? सर वो होता ऐसे है कि तोला पूरा नहीं ना देते आपको। तोला है 12 माशों का, आपको तोला मिल रहा है 9 माशों का। आपको 9 माशों का तोला देना है। ये होलसेल का और रिटेलर का ये फर्क है। अच्छा, यानी कि कोई लाख रुपए का मार्जिन पड़ जाता है। 1 लाख से 1.5 लाख, क्योंकि रेट अब बढ़ गया। पहले 1 लाख तक था, अब 1 लाख से 1.5 लाख का फर्क है। ये आप सही बात कर रहे जी हैं? सर, मैं बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ। अच्छा, जी जी बिल्कुल 100%। गोल्ड की होलसेल और रिटेल की प्राइसेस में क्या फ़र्क होता है? सर बेसिकली जो गोल्ड का रेट होता है ना, वो पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट है। ठीक है। वो वहाँ से ही जो है होलसेलर का क्या काम होता है, होलसेलर जैसे हम देते हैं होलसेल में देते हैं, रिटेलर क्या करते हैं, रिटेलर इसमें अपनी मेकिंग मजदूरी पॉलिश ऐड करते हैं, उसके बाद कस्टमर को सेल आउट कर देते हैं। ठीक, वो चीज़ें हैं क्वांटिटी सेल करने की वो कम होती हैं, उन्होंने 2 4 5 कस्टमर डील करने होते हैं। अब होलसेलर जैसे हम हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है, हमने ज़्यादा लोगों को चीज़ें सेल करनी होती हैं। लाहौर के किस पॉइंट पे हमें गोल्ड की दुकान बनानी चाहिए? सजेस्टेड पॉइंट, या आपने कभी सोचा कि यार ये पॉइंट है इतने मैं कदे ब्रांच खोलांगा? सर जी आप ना, मेन होता है कि आपने सेंटर देखना है। यादगार सेंटर 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 जो लाहौर का सिटी का, ठीक है, वो कौन सा है? वो यादगार? मैं आपको बताता हूँ। हाँ। नहीं नहीं, यादगार तो नहीं आएगा। कौन सा? आप जी जी जी, वो स्टार्टिंग है जहाँ से आप स्टार्ट हो रहे हैं, वो 32 चौक से जो ना आपकी स्टार्टिंग है लाहौर की। ठीक है। आप इकबाल टाउन देख लें, ये एरिया देख लें, आप गुलबर्ग वाली साइड देख इकबाल लें। टाउन में कौन सी जगह आप सजेस्ट बता इकबाल दें? टाउन पे आपने तो पता नहीं कब ब्रांच बनानी है, चलें देखने वालों को जरा इजी हो जाएगा। जी सर, ये इकबाल टाउन में जहाँ पे ब्रांड्स हैं, एक तो आपकी सिक्योरिटी के मामला तो वहाँ पे जहाँ आपको वो तहफ़्फ़ुज़ नरगस का मिलेंगे। सलून है वहाँ पे? नहीं नहीं सर, उस साइड पे नहीं। आपने आपने जी जी नरगिस के सलोन वाली साइड पे नहीं जाना। ठीक है। जहाँ पे ईसीएस है, जहाँ पे वर्दा है, जहाँ पे ब्रांड्स हैं, इनके अगर बीच में आपको कोई अच्छी जगह मिलती है तो आप वहाँ पे अपनी जो है गोल्ड की शॉप ओपन कर सकते ठीक है। हैं। अच्छा, वो लोकेशन अच्छी है, आपको पार्किंग भी मिल जाती है, सिक्योरिटी के मामले भी आपके ठीक है। इकबाल टाउन के अलावा और कौन सा पॉइंट है? इकबाल टाउन के अलावा जो है लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग वाली साइड पे, तो वहाँ पे किराए कितने होते हैं? वहाँ पे रेंट ज़्यादा है, वहाँ पे तकरीबन 2.5 3 लाख रुपए रेंट है फी शॉप का। ठीक है। उसके अलावा और पॉइंट कौन से हैं? उसके अलावा अगर आपने होलसेल का सिस्टम अपना शॉप बनानी है तो आप रंगमहल वाली साइड पे ले सकते हैं शॉप। वहाँ पे क्योंकि सारे ऑलमोस्ट गोल्ड वाले हैं, होलसेलर बैठे हुए हैं। तो जैसे नॉर्मल बिजनेस हम करते हैं, अगर शूज का बिजनेस करना, वो कहते हैं जुत्ती दी मार्केट जाओ। जी जी कपड़े का करना, कपड़े दी मार्केट। बिल्कुल। क्या सुनार भी यही चीज देखता है, या सुनार देखता है जिथे राशिद उत्थे बैठो जाके? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ज्वेलर्स का जो होता है एक मार्केट होती है पूरी। ठीक है। उस मार्केट के ऊपर उन्होंने शॉप लेनी होती है। उसमें हमारे अब जब यतीम है ना मार्केट में, यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़ायद दुकानें हैं जहाँ पे ज्वेलर्स आमने सामने बैठे हुए हैं। वो सारी ज्वेलर मार्केट है। रात को जब वो क्लोज होती है तो उसकी बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कैमरे हैं वहाँ पे, और जो सिक्योरिटी गार्ड है हमारे पास वो डबल डबल माशाल्लाह ड्यूटी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सिक्योरिटी की अच्छी वहाँ पे पॉलिसी है हमारे पास। अच्छा, बताइएगा कि कितने तोले सोना हो तो उसके ऊपर ज़कात लागू हो जाती है? तकरीबन 7.5 तोला गालबन, क्योंकि काफ़ी आलम दीन है जिनकी मुख्तलिफ राय है। ठीक है। 7.5 तोला गोल्ड हो तो आप गोल्ड जो है उसकी ज़कात आप पे लाजिम हो जाती है। 1 तोला जैसे 4.5 लाख रुपया तोला है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको 1 लाख के पीछे 2.5% यानी 4 लाख रुपए के पीछे तकरीबन आपको 10,000 रुपया ज़कात देनी पड़ती है गोल्ड की। जब खवातीन शॉप पे जाती हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि 1 तोले में हमें कितना सोना मिल जाएगा, पता नहीं हमारा पूरा हार ही बन जाएगा, कड़े ही बन जाएंगे। तो 1 तोले में कितना सोना आ जाता है? सर 1 तोले में, जैसे हम होलसेलर हैं, मैं आपको अपनी बात बताने लगा हूँ सर, मैं ये रिकमेंड करूँगा अपनी बहनों को, 21 कैरेट अगर वो लेते हैं, 21 कैरेट का वेट वजनी आता है। ठीक है। 18 कैरेट का 21 कैरेट के अकॉर्डिंग वेट कम आता है। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। इसमें आपने क्या करना है कि हम 1 तोले में आपको देंगे 6 ग्राम का सेट जो दुल्हन का होगा, 1.5 ग्राम की दूल्हे की अंगूठी, 2 ग्राम 2.5 ग्राम के कांटे, यानी 2.5 ग्राम और 1.5 ग्राम 4 ग्राम ये हो गया, 6 ग्राम का सेट हो गया, 10 ग्राम ये हो गया। 10 ग्राम के अंदर अभी तोला पूरा नहीं हुआ, दुल्हन का सेट आ गया, सास के कांटे आ गए, दूल्हे की अंगूठी आ गई। ये मेन चीजें हैं। और जो दुल्हन है ब्राइडल के लिए एक उसको ब्रेसलेट साथ दे देंगे। 1 तोले में सर ये 5 चीजें आपको मिल सकती हैं। ठीक है। तो ये उसमें बारीक होगा या नहीं मैनेज सर, करके देंगे? नहीं सर, उसकी इतनी मजबूती होगी
कि हम इंशाल्लाह आपको देखिए सोना ये ना हाथ ही सर ना तांबा काट तो दे। है नहीं है, लोया तो है नहीं है कि टूटे ना। गोल्ड उसका एक टाइम होता है, उसको पहनने का तरीका होता है। समटाइम आप देखते हैं बहनें बैंगल्स लेती हैं, वो पहन के सो पेटी जाती में हैं, रखी वो हाँ जी हाँ जी, बैंगल्स परचेज किए हैं, वो सर के ऊपर रख के हाथ नीचे रख के तो सो गई हैं। वो क्या होता है कि टूट जाती हैं, वो तोले की भी चूड़ी होगी टूट जाएगी। आप 4-5 ग्राम की अच्छी मजबूत चूड़ी होती है, आप वो पहने। गोल्ड हम लोग खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जब सेल करने जाते हैं नुकसान हो जाता है। जी सर बिल्कुल। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 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 सर, मैं ये दावे से एवं नहीं बोलता कि लोगों ने सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हमारे से फायदे कैसे लिए हैं, ऐसे लिए हैं। हमने दिया कम मार्जिन में है। जब उन्होंने लिया 2024 में मेरे से बाइंग किया उन्होंने, तब रेट था 2,70,000 80,000। जब उन्होंने सेल करने आए हैं तब रेट चला गया 4,80,000। तो एक तोले के पीछे लोगों ने 2-2 लाख रुपए मेरे से प्रॉफिट लिया। मुझे अच्छी तरह वाकई याद है कि मैं फैसलाबाद ब्रांच में मौजूद था, एक बहना ने कुछ चूड़ियां 2-3 ली हुई थी हमारे से, 4 चूड़ियां थी लाइट वेट, 11 लाख समथिंग में उन्होंने मेरे से ली थी, 17 लाख समथिंग में मैंने उनसे रिटर्न ली, अच्छा। उनको प्रॉफिट दिया। और ऐसे काफी केसेस हैं जो हमें याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप किसी ऐसी अथेंटिक जगह से करें जहां से आपको 100% पता हो कि कल को हम अपनी औलाद के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें उस इन्वेस्टमेंट का फायदा हो। उसमें क्या ज्वेलर को चेक करें, क्या क्या 1-2 पॉइंट बता दें जो हमें माइंड में रखने चाहिए खरीदते वक्त। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप ज्वेलरी लेना चाहते हैं, ज्वेलरी लेने का और तरीका है और सॉलिड फॉर्म और तरीका है। अगर आप चाहते हैं आपके पास पेमेंट घर में पड़ी हुई है, आप उसकी सॉलिड फॉर्म 24 कैरेट का बिस्किट ले लें, वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये इन्वेस्टमेंट घर पड़ी रहे, क्या फ़ायदा, हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, फिर उसके लिए आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल करना है। वो ये है कि सबसे पहले आपने ज्वेलर शॉप पे जाके आपने जो भी डिज़ाइन वहाँ से बाय करना है, उस आर्टिकल का आपने पूछना है कि क्या ये जो कैरेट है ये 100% है, क्या हम इसको वेरीफाई लैब से करवा लें, कैरेट में फ़र्क तो नहीं आएगा। ये चंद सवालात हैं जो आपने अपने ज्वेलर से करने हैं। ठीक है। सेकंड, आप उससे ये पूछ सकते हैं कि जो ये स्टोन्स हैं कि ये स्टोन्स का वेट तो नहीं इंक्लूड। थर्ड, आपने उसी टाइम अपने मोबाइल पे जो गूगल पे नेट का करंट रेट चल रहा है गोल्ड का, आपने वो गोल्ड का रेट लेना है। रेट लेने के बाद आपने खुद कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है, कि पर ग्राम आज का ये है और स्केल पे जो वेट बताया जा रहा है वो 3 ग्राम है या 4 ग्राम है या 10 ग्राम्स है, उसको आपने उसके साथ कैलकुलेशन करके आपने उसको एग्जैक्ट फिगर जो है आपने वो देना है। ठीक है। आपको बिल 5 लाख बता दिया जाता है, आपने देखना है आपका माल 3 लाख रुपए का या 3.25 लाख रुपए का है। आपने ये क्वेश्चन करना है कि भाई मुझे ये 2.25 लाख रुपए किस चीज का ज्यादा लगाया जा रहा है। ठीक है। एक तोला सोना, इसका क्या मतलब होता है? एक तोले का मतलब होता है सर, ये जो 5 रुपए वाला सिक्का नहीं होता, हाँ। ये तकरीबन 2 ले लें तो तोला बन जाता है। अच्छा। और आप देखते हैं तोले में बड़े बड़े हार होते हैं। ये बेसिकली मशीनें होती हैं, डाई की मशीन होती है, कास्टिंग की मशीन होती है, आरपी का काम होता है, हैंडमेड काम होता है। सर वो क्या होता है कि हम इस गोल्ड के अंदर जब 1 ग्राम गोल्ड डाल इसमें सिल्वर या कॉपर ऐड करते हैं, तो इसके बाद इसको हम, हमारी मशीनें होती हैं जैसे डाई की मशीन है, इसकी डाइयाँ बनी होती हैं, उसके अंदर हम इसका पतरा निकालते हैं। एक प्रॉपर एक तरीकाकार है, पतरा निकालने के बाद वो डिज़ाइनिंग को उसमें मशीन के ज़रिए पुश करके हम उसका डिजाइन निकाल उतना बारीक कर देते हैं, उसको बारीक कर देते हैं। मतलब होता सिक्के जितना मोटा है। जी जी, तो उसको बारीक कर दिया जाता है। बारीक करने के बाद आप देखते हैं कि आजकल मैंने, बल्कि ये रिसेंटली मेरी एक ऑफर लगी है, 1 तोले में मैंने सेट इतना आउटस्टैंडिंग हमारे पेज पे लगा हुआ है। वो क्या था, इतने लोगों ने पूछा भाई ये 1 तोले में, ये 1 तोले में है। अगर सर मैं उस पर 4 ग्राम पॉलिश ऐड कर दूं, वो तो हो गया ना 1.25 तोले में, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। वैसे मैं तोले के पीछे 10,000 कमा रहा हूँ, मैं 4 ग्राम पॉलिश लगा दूंगा, मुझे 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा।